गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। आज हम देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं हैं दोनों में और दोनों में क्या अंतर है। हम लोक प्रशासन के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे, आज हम निजी प्रशासन को भी देख रहे हैं। तो लोक प्रशासन क्या होता है, हम लोक प्रशासन को एक गवर्नमेंट सेक्टर से देख रहे हैं और निजी प्रशासन को, निजी यानी प्राइवेट है ना, खुद का व्यवसाय से संबंधित। ठीक है, तो हम दोनों में देखेंगे कि क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। तो लोक प्रशासन किससे जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर से, और निजी प्रशासन एक प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा है। हम एग्जांपल लेते सिर्फ बैंक का, तो प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, तो हम उस पर आधार पर एक एग्जांपल लेकर चलेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है। हमने गवर्नमेंट सेक्टर को यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट बैंक को लोक प्रशासन मान लिया है और प्राइवेट बैंक को निजी प्रशासन मान लिया है। तो अब हम देखेंगे दोनों में समानता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता है। समानता के बाद हम क्या देखेंगे, असमानताएं देखेंगे। तो पहले तो हम समानता देखते हैं कि दोनों में क्या समान है। मतलब तो दोनों में क्या समान होता है, संगठन की आवश्यकता। संगठन की आवश्यकता तो दोनों में पड़ेगी ना, चाहे वो लोक प्रशासन हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो दोनों में क्या की आवश्यकता होगी, संगठन। संगठन यानी कर्मचारियों की, क्योंकि कार्य करने के लिए तो चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। बिना कर्मचारियों के कार्य नहीं हो सकता, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो इसलिए दोनों में ही कार्य की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट कि दोनों में क्या पाई जाती है, संगठन की आवश्यकता दोनों में पाई जाती है। सेकंड समानता देखेंगे हम। सेकंड क्या है, कार्य प्रणाली में समानता। कार्य प्रणाली मतलब कार्य करने में समानता। दोनों में क्या पाया जाता है, कार्य करने में समानता पाई जाती है। जिसे हम देख रहे हैं लोक प्रशासन गवर्नमेंट सेक्टर है और निजी प्रशासन क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों बैंक, एक हमने लिया गवर्नमेंट बैंक, एक प्राइवेट बैंक, तो कार्य करने के तरीके क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे ना। उसमें भी कर्मचारियों की आवश्यकता है, यहाँ पर भी कर्मचारियों की आवश्यकता, वहां भी कार्य जैसे होता है तो वहाँ क्या होगा, निजी में भी कार्य वैसे ही होगा, कोई अंतर उनमें नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्य प्रणाली में भी समानता दोनों में पाई जाती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, कार्य करने का तरीका एक समान ही होता है। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। अब ये तीसरा पॉइंट कैसे हुआ समानता का, कि दोनों में कैसे समानता पाई जाती है, अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, अधिकारियों के उत्तरदायित्व क्या होते हैं, समान होते हैं। उनको जो कार्य सौंपा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट के हो, उन कार्यों को कैसे करते हैं, वो उत्तरदायित्व के साथ करते हैं, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं किसके प्रति वो जवाब दे ना, जो भी उनसे बड़ी पोस्ट पर है तो उनके प्रति वो जवाब दे, तो उनको कार्य का विवरण बताना पड़ता है। और वो कार्य कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो अधिकारियों के क्या होते हैं, यहाँ पर कार्य समान होते हैं, समान उत्तरदायित्व होते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में ये समानताएं पाई जाती है। आई होगा बेटा आपको समझ में तीनों समानताओं के पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इसके बाद समानताओं के बाद क्या देखते हैं, असमानताएं। अब इनमें क्या असमानताएं हैं दोनों में, हमने समानताओं को तो देख लिया कि ये समानताएं इनमें पाई जाती है, पर असमानता क्या है हम उनको देखेंगे। पहली असमानता क्या है, लाभ का तत्व। लाभ का तत्व, अब ये अंतर कैसे हुआ, असमानता कैसे हुई दोनों में। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ का तत्व नहीं देखा जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो व्यक्ति कार्य करता है वो किसके प्रति उत्तरदायी, किसके लिए कार्य करता है, जनता के लिए करता है गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वो लाभ का तत्व देखता है कि हमको लाभ कितना हो रहा है, निजी। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट लाभ को ना देखते हुए जनता के प्रति कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसे हम कहते हैं लाभ का तत्व। तो ये हमको पहली असमानता समझ में आ गई कि कैसे दोनों में ये लाभ का तत्व असमानता का है। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, सेवा की भावना। सेवा की भावना से कैसे अंतर हुआ दोनों में, कैसे असमानता हुई। जो लोक प्रशासन है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर अधिकारी है वो क्या होता है, कार्य करते हैं सेवा की भावना से करते हैं। लेकिन निजी प्रशासन में सेवा की भावना से नहीं, उनको निजी लाभ के लिए कर रहे हैं, तो सेवा जैसी कोई भावना नहीं रहती। जैसे मैं उदाहरण लेंगे, शॉप का हमने लेते हैं दुकानदार। एक दुकानदार अगर वो कार्य कर रहा है तो मतलब शॉप चला रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सेवा की भावना से नहीं कर रहा है, वो लाभ की भावना से कर रहा है, उसको अपना निजी लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर
सेवा की भावना को हम देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर इस चीज को ध्यान रखता है कि हम जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन निजी प्रशासन अगर एक शॉप चला रहा है, दुकान चला रहा है तो उसमें अपना निजी लाभ देखेगा, जनता का नहीं सोचेगा कि जनता को क्या शुद्ध चीज मिल रही है या अशुद्ध मिल रही है, उसको तो सिर्फ क्या है लाभ कमाना है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे दोनों में असमानता पाई जाती है। लोक प्रशासन में सेवा की भावना देखी जाती है, निजी प्रशासन में सेवा की भावना नहीं देखी जाती है। तीसरा हम देखेंगे असमानता का पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, सार्वजनिक उत्तरदायित्व। समझ में आ रहा होगा जब हमने यहाँ पे दो पॉइंट समझ लिए तो तीसरा समझ में आ रहा होगा सार्वजनिक, यानी जनता के प्रति उत्तरदायित्व कौन होता है इन दोनों में से, लोक प्रशासन होता है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, वो तो एक अपना कार्य कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, वो इतना ध्यान से नहीं करता है, ठीक है जो चल रहा है, लेकिन लोक प्रशासन यानी गवर्नमेंट सेक्टर में सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावना को देखा जाता है। वो सबके लिए एक समान कार्य करता है, वो सारी जनता के लिए समान उत्तरदायित्व, तो उसमें कोई अंतर नहीं करता कि ये व्यक्ति मेरा पहचान का है, ये पहचान का नहीं है। जो भी वो सेवा की भावना दे रहा है वो सबके लिए दे रहा है। लेकिन निजी प्रशासन में ये होता है, अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल एक शॉप है, अगर शॉप चला रहा है एक व्यक्ति तो उसको पहचान का है तो वो उसको उधार दे सकता है, लेकिन अगर उसको पहचान का नहीं है तो वो क्या होगा, उसको उधार सामान नहीं देगा। तो हमको यहाँ लगी रहा है कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक सभी के प्रति उत्तरदायित्व कौन रहता है, लोक प्रशासन रहता है, लेकिन निजी प्रशासन में सबके साथ एक जैसे उत्तरदायित्व नहीं रहता है। निजी प्रशासन में वो भेदभाव इसमें चलता है। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट से हमारा असमानता का व्यवहार की एकरूपता। और व्यवहार की एकरूपता किसमें पाई जाती है, लोक प्रशासन। हमने यहाँ देखा तो समझ में आ रहा होगा इस पॉइंट को, यहाँ पर व्यवहार में एकरूपता पाई जाती है। यहाँ पर जनता से जो अधिकारी होता है समान रूप से वार्तालाप करता है, सबके समान उत्तरदायित्व रहते हैं। यहाँ पर अधिकारी कोई भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में अधिकारी है वो व्यवहार की एकरूपता लाएगा। जो भी व्यक्ति कार्य के लिए आ रहा है तो उसके साथ वो व्यवहार की एकरूपता अपनाएगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन निजी प्रशासन में हम देखते हैं कि व्यवहार की एकरूपता नहीं पाई जाती। हमने अभी यहीं पर देखा था, एक शॉप का उदाहरण देखा था कि निजी प्रशासन में एक व्यक्ति शॉप अगर खोली उसने तो वो अपने पहचान के व्यक्ति को उधार दे देगा, लेकिन उसको पहचानता नहीं है तो वो उसको उधार नहीं देगा। तो इसमें क्या होता है, व्यवहार की एकरूपता का भी अंतर पाया जाता है, असमानता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट से पांचवा, कानूनों व नियमों का प्रभाव। कानूनों व नियमों का प्रभाव किस पर पड़ता होगा, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में कानून व नियमों के अनुसार चला जाता है, लेकिन निजी प्रशासन में इतना ध्यान इन चीजों का नहीं दिया जाता, नियमों और कानून का। वैसे निजी प्रशासन में ध्यान तो रखते हैं कानून नियम का अकॉर्डिंग चलना, पर अपन दोनों में देखें कि दोनों में से सबसे ज्यादा कौन उत्तरदायी होगा कानून और नियमों के प्रति, तो कौन उत्तरदायी होता है, लोक प्रशासन के अधिकारी कानून व नियमों का प्रभाव उन पर रहता है, जबकि कम प्रभाव किस पर रहता है, निजी प्रशासन पे रहता है। तो एक हमको ये असमानता भी लग रही है कि ये भी इनमें असमानता है। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। सेवा सुरक्षा की दृष्टि से कैसे अंतर पाया जाता होगा दोनों में। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट अधिकारी सेवा सुरक्षा की दृष्टि से क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, है ना, सुरक्षित है ना, मतलब एक रिटायर की जो आयु रहती है वो उसी समय रिटायर होंगे। लेकिन निजी प्रशासन में क्या था, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से अंतर पाया जाता है, वो हमेशा सुरक्षित नहीं रहते। अगर उन्होंने कार्य अच्छे से नहीं किया तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है पद से, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, उनको इतनी आसानी से नहीं हटाया जाता है ना, उनकी सेवाएं क्या होती है, सुरक्षित होती है। लेकिन निजी प्रशासन में ये सेवाएं सुरक्षित नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं और क्या असमानताएं। ठीक है बेटा, अपनी क्लास आज की यही खत्म होती है। थैंक यू।